Very good morning, student. Today we are going to start our new chapter in EVS or science, Anita and the honeybees. This story is about Anita कुशवाहा. ये जो चैप्टर है इसमें हम अनीता कुशवाहा जो कि एक गर्ल है जो बोचाहा विलेज में रहती है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. अनीता कुशवाहा जो है वो बोचाहा विलेज में रहती है और जो कि बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरापुर में सिचुएटेड है. आई स्टे विद माई पेरेंट्स. जो अनीता कुशवाहा है वो अपने पेरेंट्स और 2 छोटे भाइयों के साथ इस विलेज में रहती है. और अनीता जो है कॉलेज में स्टडी करती है. इसके साथ साथ यानी स्टडी करने के साथ साथ ये यंग चिल्ड्रंस को पढ़ाती भी है और उसके साथ साथ ये हनी बी कीपिंग भी करती है. ये सब कुछ करना अनीता के लिए इतना इजी नहीं था. जब अनीता यंग थी यानी कि जब अनीता छोटी थी तो वो सारा टाइम अपनी गोट्स को फील्ड में ग्रेजिंग के लिए ले जाया करती थी और वो हमेशा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे स्कूल जाने नहीं देते थे क्योंकि वो एक लड़की थी. इसीलिए उसके पेरेंट्स उसे स्कूल जाने नहीं देते थे. अ ड्रीम ऑफ स्कूल. एक दिन क्या हुआ, अनीता ने गांव के ही एक स्कूल के अंदर झांक के देखा और उससे रहा नहीं गया. फिर उसने क्या किया, अनीता साइलेंटली और जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उनके पीछे जाकर बैठ गई और उसे स्कूल जाके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई. फिर वो अपने घर गई और उसने बहुत हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स से कहा कि उसे भी स्कूल जाना है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे साफ साफ मना कर दिया और उस दिन वो बहुत ज़्यादा रोई. एक दिन क्या हुआ, गांव की ही एक टीचर ने उसके पेरेंट्स को, अनीता के पेरेंट्स को स्टडी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया और साथ ही साथ उस टीचर ने ये भी बताया कि क्लास 8 तक बच्चों को या गर्ल को पढ़ाने के लिए कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी पड़ती है. तो इस तरह से टीचर ने उसके पेरेंट्स को कन्विंस किया और अनीता भी स्कूल जाने लगी. अनीता स्कूल जाने के बाद इतने हाई मार्क्स तो लेकर नहीं आती थी, लेकिन वो हमेशा क्वेश्चंस पूछा करती थी और वो अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, मतलब क्वेश्चन पुटअप किया करती थी. नाउ स्टेइंग इन स्कूल. अब टाइम जो है वो बीतता गया और अनीता ने अपनी क्लास 5 जो है कंप्लीट कर ली थी. अब उसे लगने लगा था कि उसे क्लास 6 के लिए थोड़े और पैसों की ज़रूरत होगी और अनीता के पेरेंट्स ने उसे कहा कि अब समय आ गया है कि अनीता को स्कूल छोड़ देना चाहिए, लेकिन अनीता और भी ज़्यादा पढ़ना चाहती थी. तो उसने एक रास्ता निकाला और अनीता ने छोटे अपने से जो यंगर चिल्ड्रंस थे उन्हें पढ़ाना यानी कि ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया. और जो बच्चों को पढ़ाने से उसे पैसे मिला करते थे उससे वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा. उसने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा. वन स्वीट मेमोरी. अनीता बताती है कि उसके विलेज के कुछ बॉयज़ थे, ओल्डर बॉयज़ थे जिन्हें उसका पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो भी ट्यूशन्स पढ़ाते थे. तो उन्होंने धीरे धीरे जो अनीता के पास बच्चे पढ़ने आते थे उन्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बच्चों ने धीरे धीरे अनीता के पास ट्यूशन पढ़ने आना कम कर दिया था. लेकिन ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं रहा. धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि अनीता बहुत ज़्यादा प्यार और केयर से बच्चों को पढ़ाती थी, इसीलिए सारे बच्चे अनीता से पढ़ने फिर से वापस आ गए. नाउ व्हाट इज़ RTE एक्ट 2009. RTE एक्ट 2009 क्या है? जो RTE एक्ट 2009 है वो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट प्रोवाइड कराता है. यानी 6 से 14 साल के बच्चे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन गेन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स. और धीरे धीरे अनीता ने दूसरे पेरेंट्स को, जो विलेज के दूसरे पेरेंट्स थे, उन्हें भी कन्विंस करना शुरू किया ताकि वो भी अपनी डॉटर्स को स्कूल में भेजें.
और अनीता के पेरेंट्स थे और वो अनीता को भी हेल्प करते थे। उसकी जो अनीता की मदर थी वो उसके घर का सारा काम कर देती थी, जिसकी वजह से अनीता को पढ़ाई के लिए अपना टाइम मिल जाता था। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। अब अनीता ने स्कूल से और बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन कैसे स्टार्ट किया। अनीता के गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ थे और हनी भी जो है इन लीची के फ्लावर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती थी। बहुत सारे पीपल जो अनीता के गांव के बहुत सारे लोग थे वो बी कीपिंग का काम करते थे और शहद इकट्ठा करते थे। तो अनीता ने भी सोचा कि वो भी इस काम को स्टार्ट करेगी। इसके लिए उसने गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड एक हनी बी कीपिंग का कोर्स स्टार्ट किया। और ट्रेनिंग के दौरान पे अनीता को पता चला कि जो हनी बी हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में एग ले करती हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। और अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम होता है वो बी कीपिंग करने का बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है। नेक्स्ट इज बिकमिंग अ बी कीपर। अब अनीता ने अपना बी कीपिंग का कोर्स जो है वो स्टार्ट कर लिया था, लेकिन अनीता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना वर्क स्टार्ट कर सके। तो अनीता ने टीचिंग कंटिन्यू रखी जब तक कि उसके पास 5,000 रुपये कलेक्ट नहीं हो गए। इन 5,000 रुपयों से फिर उसने 2 बी कीपिंग के बॉक्स खरीदे। हर बॉक्स 2,000 रुपये का था और जो बचे हुए पैसे थे उससे उसने शुगर खरीदा ताकि वो हनी बीज के लिए सिरप बना सके, और कुछ मेडिसिन्स खरीदी जिससे कि वो बी हाइव को क्लीन कर सके। बी हाइव क्या होता है? बी हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता। अनीता ने सितंबर के महीने में बी कीपिंग का काम स्टार्ट किया था और दिसंबर तक उसके पास बहुत ज़्यादा बीज हो गई थी कि उसे 2 और बॉक्स खरीदने पड़े। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। अनीता अब तक भी बी कीपिंग के बारे में सीख ही रही थी और कई बार ऐसा होता था कि अनीता को हनी बी हैंड्स पर काट लेती थी, फेस पर काट लेती थी, जिसकी वजह से उसका फेस और हैंड जो है वो सूज जाते थे। द लीची ट्री कम टू फ्लावर इन फेब्रवरी। जो लीची ट्री थे उनमें फरवरी में फ्लावर आना स्टार्ट हो गए। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चार्ड्स। और अनीता ने जो 4 अपने जितने भी इसके हनी बी कीपिंग वाले बॉक्स थे वो लीची के बगीचों में रख दिए, और जिससे उसे एक बॉक्स से 12 किलोग्राम हनी उसने कलेक्ट किया, जिसे उसने बाज़ार में बेचा और उसने बी कीपिंग से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी। हर दिन अनीता जो है कॉलेज जाया करती थी। अनीता का कॉलेज टाउन में था जो कि 5 किलोमीटर अवे था उसके गांव से। व्हेन आई गो टू द कॉलेज, जब भी अनीता कॉलेज जाती थी तो उसकी मदर, अनीता की मदर, बीज के लिए सिरप प्रिपेयर कर देती थी और जो उसके फादर थे वो भी उसकी हेल्प करते थे और वो बीज की टेक केयर करते थे, बीज के देखभाल किया करते थे। अब आपको अनीता के बारे में पता चल गया होगा कि अनीता कौन थी। अनीता अब अपने आसपास के गांव में भी फेमस होने लगी थी। वो दूसरों को जागरूक करती थी कि वो भी अपनी डॉटर को पढ़ने के लिए भेजें। कुछ लोग अनीता की इस पहल का मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन फिर भी अनीता ने अपना काम करना नहीं छोड़ा और उसने और बहुत सारे लोगों को भी इंस्पायर किया। जो बी हाइव होता है उसमें 3 टाइप्स की बीज पाई जाती हैं। पहली है क्वीन, सेकंड है ड्रोन और थर्ड है वर्कर। जो क्वीन बी होती है वो फीमेल होती है और वो एग ले करने में, उसका काम एग ले करने का होता है, और जो ड्रोन होता है वो मेल होता है और वो रिप्रोडक्शन में क्वीन की हेल्प करता है ताकि जो क्वीन है वो एग ले कर सके। और ये जो वर्कर बीज होती हैं ये जितना भी वर्क होता है हाइव का, यानी कि नेक्टर कलेक्ट करना हो, चाहे सोर्स ऑफ फूड ढूंढना हो, तो वो सारा काम
कौन करता है? वर्कर बी करते हैं। तो 3 टाइप्स के बीज होते हैं बी हाइव में, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। ये आप देख रहे हैं, क्वीन आपको अलग से दिखाई दे रही है, ये साइज में काफ़ी लंबी है। ड्रोन में आप देखेंगे तो पीछे डंक नहीं है, स्टिंग नहीं है। तो और वर्कर्स को आप देखेंगे, इसमें स्टिंग तो है लेकिन ये साइज में थोड़ा छोटा है। तो 3 टाइप्स की हनी बी होती है एवरी हाइव में, वर्कर, ड्रोन्स और क्वीन। एवरी बी हाइव हैज़ 1 क्वीन बी। हर बी हाइव में एक क्वीन बी होती है जो एग ले करती है, और उस बी हाइव में केवल कुछ ही मेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव आर वर्कर बी। और अधिकतर बी कौन सी होती हैं? वर्कर बीज होती हैं। दीज बीज वर्क ऑल द डे। वर्कर बीज सारा दिन काम करती हैं। दे मेक द हाइव। ये हाइव बनाती हैं और बेबी बीज की देखभाल करती हैं। ये फूड को सर्च करती हैं। ये फ्लावर के अराउंड फ्लाई करती हैं ताकि वहाँ से नेक्टर कलेक्ट कर सकें। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर फॉर हनी। हनी बनाने के लिए ये जो वर्कर बीज हैं ये नेक्टर कलेक्ट करती हैं। व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विद नेक्टर, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. जब किसी एक वर्कर बी को फ्लावर मिल जाता है जिसमें नेक्टर होता है तो वो एक स्पेशल टाइप का डांस करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि दूसरी बीज को भी पता चल जाए कि उस फ्लावर में नेक्टर है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। तो इसीलिए क्या होता है, वर्कर बीज जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हाइव के लिए, छत्ते के लिए। वर्कर बीज के बिना हाइव के लिए नेक्टर कलेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। और अगर वर्कर बीज नहीं होंगे तो क्या होगा, जितनी भी हाइव में बीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, हंग्री हो जाएंगी, यानी भूख से मर सकती है। द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। और जो मेल बीज होता है उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है। सो योर चैप्टर इज completed here. Thank you so much for watching.